हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज बी आर बेजपुर बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 20 दिन के अंदर नीट की पूरी तैयारी करवाऊंगी बायोलॉजी की, तो उसी के लिए मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर के आई हूँ नीट का पूरा सिलेबस कि हम लोग कैसे कौन से स्ट्रैटेजीज के थ्रू हम लोग 20 दिन में पूरे नीट की सिलेबस कवर करेंगे और तैयारी करेंगे। आइए मेरे साथ देखिए, आज नीट का मैं आप लोग को सिलेबस बताने वाली हूँ और हर दिन आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं हर एक चैप्टर को कवर करने वाली हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी जिसमें आप नीट की तैयारी करके हमारे यहाँ से 350 में 350 नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए सिलेबस मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं 11th क्लास का सिलेबस बता रही हूँ। 11th क्लास के सिलेबस में हम लोग पहले यूनिट देख रहे हैं। पहला यूनिट आपको पढ़ना है बच्चों, पहला यूनिट आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी एंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका पहला यूनिट है क्लास 11 का, जिसमें आपको मेनली 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर क्या है, लिविंग वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और तीसरा चैप्टर इसमें पढ़ना है आपको प्लांट किंगडम। इसमें से भी बहुत सारी चीजें जो है वो रिड्यूस है। जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी उसे मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना होगा। तो दूसरा मैं यूनिट बता रही हूँ आप लोग को। दूसरा यूनिट क्या है, क्लास 11 का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो यूनिट है इसमें आपको मेनली 3 चैप्टर्स पढ़ना है, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 5 क्या है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट्स का पूरा मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। दूसरा है एनाटॉमी, फ्लावरिंग प्लांट्स का एनाटॉमी भी पढ़ना है। यानी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स होता है और आपको एंजियोस्पर्म्स का पूरा लेखा जोखा पढ़ना है, पूरा कहानी पढ़ना है। 7 चैप्टर आपको फिर पढ़ना है जिसमें क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास 11 का यूनिट 4 आपको पढ़ना है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको फिर अगेन 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 11 चैप्टर जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, 12 चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन और 15 चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है। नेक्स्ट जो है आपका यूनिट वो है यूनिट 5 दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। यूनिट 5 है जो कि क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्लास 11 का इतना चैप्टर्स आपको कवर करना है। टोटल कितने यूनिट हो गए आपके पास, 1 2 3 4, टोटल आपके पास 4 यूनिट हो जाते हैं और हमारे पास 20 दिन का समय है। तो 4 यूनिट 11 क्लास के हो जाते हैं और चैप्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर्स आपके पास है। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ कि इस 11 चैप्टर जो 11 क्लास का है उसको उसमें एक दिन में एक चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका उससे निकल जाएगा, है ना। तो ये मैं कोशिश करूंगी। तो आप लोग सभी मेरे साथ बने रहेंगे, एक दिन में एक चैप्टर, ये स्ट्रैटेजी लेकर के हम लोग चलेंगे। तो इधर हो गया आपके पास 11 चैप्टर्स। नेक्स्ट हम लोग क्लास 12 में देख लेते हैं। तो क्लास 12 में आपको 3 यूनिट मेनली पढ़ना है और ये 3 यूनिट कौन कौन सा है, पहला यूनिट 6 जो कि रिप्रोडक्शन है, ये फुल है। तो इसमें खुद ही 4 चैप्टर्स आ जाते हैं। देख लीजिए इसमें खुद ही कितने चैप्टर्स आ जाते हैं, 4 चैप्टर्स आ जाते हैं। तो पूरा रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक ही वीडियो में दे दूंगी, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरा जो है वो यूनिट 8 है। इसमें क्या है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर का नाम क्या है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट का नाम है। इसमें 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और दूसरा आपको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता दूं यूनिट 10 जो कि है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना है 2 चैप्टर्स, इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये हो गया आपका टोटल कितने यूनिट्स हो गए, उधर 4 5 6 7, टोटल आपके पास कितने यूनिट्स हो गए बच्चों, नेक्स्ट पेज में मैं बता देती हूँ। टोटल आपके पास कितने यूनिट्स हो गए, उधर था 4 5 6 7,
तो टोटल आपके पास कितने यूनिट्स हो गए बच्चों? 7 यूनिट्स हो गए, 7 यूनिट्स हो गए। और चैप्टर्स कितने हैं आपके पास? चैप्टर्स कितने हैं? उधर 11th क्लास में 11 चैप्टर था और इधर कितना है? 11, 12, 13, 14, 15। इधर 15 चैप्टर्स और इसमें 4 चैप्टर। 15, 16, 17, 18, 19 चैप्टर्स है टोटल आपके पास। कितने चैप्टर्स है? 19 चैप्टर्स है। तो मैंने आपको बताया कि एक दिन में एक चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगी और रिप्रोडक्शन का 4 चैप्टर जो है वो उसमें मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 चैप्टर में एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूं। तो 19 चैप्टर है और हमारे पास कितने डेज है? 20 दिन है। तो 19 चैप्टर्स 20 दिन में खत्म करने हैं हमें। तो पर डे 1 चैप्टर हमें कवर अप करना होगा, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जो एक दिन हमारे पास बचेगा उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके नीट में। जितना भी सिलेबस मैं कवर अप करवाऊंगी उन सभी का मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी लास्ट डे। तो ये इस तरह से स्ट्रैटेजी बना करके मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए। लेकिन मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो लास्ट मिनट रिवीजन होगा आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं आपको, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं 20 दिन में आपको कवर अप करवा दूंगी। साथ में ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट के फॉर्म भर लिए हैं और कहीं से कुछ भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ करके नीट की बायोलॉजी की तैयारी सिर्फ 20 दिन में करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये अपडेट और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच।